दोस्तों आज का जो एनालिसिस है ऑन द इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, इसका जो सजेशन है मैं कमेंट सेक्शन से ही उठाया हुआ हूँ। और ये जो कंपनी है एक गोल्ड माइन की तरह इसका ट्रीट किया जाएगा, तो उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। उसका फंडामेंटल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल के मैं आप लोग को प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करूंगा। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस, उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में इसमें जो प्रॉपर जो रेंज है क्या हो सकता है। और आप लोग को जैसे कि पता है काफ़ी टाइम से इसका कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उसी कंसोलिडेशन का जो रिजल्ट है किस तरफ होने वाला है, अगर जिस हिसाब से भी होगा, जिस डायरेक्शन में भी होगा, तो इसका जो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा उसका टारगेट क्या हो सकता है। अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसमें बहुत ही ज़्यादा बुलिश आप लोग हो, तो उस हिसाब से आप लोग को कौन सा लेवल पे एंट्री करना चाहिए, डिटेल में हम लोग बात करेंगे 5 टेक्निकल सेटअप के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में। डाउनलोड कीजिए डिविडेंड डेस्क आपको और पाइए हर तरफ का डिविडेंड न्यूज आसानी से। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग को मैं बताया था कि हम लोग को एक बार जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें जाके हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे सबसे आप लोग को जो देखने के लिए जो चीज़ है इसमें कितना बड़ा यह प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतना बड़ा इसका जो मार्केट का कैपेसिटी, जो आप लोग बोल सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वो तो नंबर की बात हो गया। जो मार्केट की जो पकड़ है वो सामने नज़र आ सकता है। तो इसमें 67 मिलियन के आसपास का यहाँ पे जो प्रोडक्ट है रजिस्टर हुआ है। और कैटेगरी के ऊपर बात किया जाए तो 1 लाख से भी बड़ा से ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो स्टोर फ्रंट का सप्लायर है 6 मिलियन के आसपास का है। और जो रजिस्टर्ड बायर है, मतलब जो कि रजिस्टर किया गया है इंडिया मार्ट के द्वारा, वो 102 मिलियन से, करेक्ट। अगर टोटल ट्रैफिक के ऊपर बात किया जाए तो 748 मिलियन है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कितना बड़ा इसका जो प्लेटफॉर्म है। और जिसके पास जनता है उसका दुनिया सुनता है, वो ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा। तो इसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि दूसरा प्लेटफॉर्म को जब भी आदमी स्विच करेगा उसको स्विचिंग का उतना बेनिफिट होगा ये मेरे को नहीं लगता है। तो उसी हिसाब से इंडिया मार्ट एक अच्छा खासा एक मोड प्रेजेंट कर रहा है इन द केस ऑफ द B2B मार्केट, राइट। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा अगर चलते हैं इसका थोड़ा फिनेंशियल के ऊपर। और यहाँ पे और चीज़ उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, इसका जो गोल्ड माइन जो मैं आप लोग को बताया दैट इज ऑन द पेइंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट। तो इसमें अगर सब्सक्रिप्शन पे हो रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है कि उसका जो 80% जो कस्टमर्स है वो दूसरा महीना या दूसरा क्वार्टर या दूसरा साल में भी इसका जो सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे, क्योंकि उनको उस हिसाब से बेनिफिट अगर होता है उसमें वैल्यू एडिशन होता है और उस हिसाब से वहाँ पे काम हो सकता है। और वहाँ पे जो जितना आप लोग का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो 61% आपको मेट्रो सिटी से आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। जब तक यहाँ पे बाइंग सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो वहाँ पे उस हिसाब से मार्केट को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है, बहुत ही बड़ा एक आप लोग बोल सकते हो कि कैटलिस्ट है इसी बिजनेस को आगे लेने के लिए, राइट। अगर आप लोग बात करोगे जो इसका जो फिनेंशियल के ऊपर, तो आप लोग को मैं हमेशा बताता हूँ कि हमेशा हम लोग को देखना है कि ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू ये निकालता है। अगर आप लोग बात करोगे 2019 एंड 20 का, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा 6235 मिलियन का। और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। लास्ट 4 साल का अगर आप लोग बात करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन ये कंटिन्यूसली ग्रो किया है। अगर मैं बात करूंगा इबिटा मार्जिन की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखने के लिए मिलेगा और बहुत ही मतलब पिक जो बोलते हैं आप लोग, पिक मोमेंट में इसका मिल जाएगा आपका मार्जिन दैट इज ऑन 28%, जो कि 1920 में जो हाईएस्ट हुआ था इसका पूरा कैरियर में, करेक्ट। तो ये टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो इसका फंडामेंटली और इसका मोट वाइज एक बहुत ही अच्छा कंपनी हम लोग को सामने नज़र आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं इसका बाकी फिनेंशियल के ऊपर। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 22,309 करोड़ का एक कंपनी है। 22,000 करोड़ का कंपनी मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा आप लोग को दुखी कर सकता है, दैट इज ऑन 49.8%। तो 49.8% मतलब 50% ऑब्वियसली नीचे, उतना भी नीचे नहीं है। लेकिन हम लोग को देखना है कि इसका कंसिस्टेंसी किस हिसाब से है, राइट। तो हम लोग इन्वेस्टर में जाके अगर हम लोग देखते हैं तो हम आप लोग को दिखेगा इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है ग्रेजुअली जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, राइट। अगर दिसंबर 2020 के हिसाब से अगर मार्च 2020 के बीच में अगर बात किया जाए तो अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे हुआ है। लेकिन
जो एफआई का बात अगर करोगे तो एफआई में यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव भी हुआ है। और डीआई की बात करोगे वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट थोड़ा सा आया हुआ है, लेकिन दिसंबर के हिसाब से थोड़ा सा गिरावट आया हुआ है। और पब्लिक के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पे घटा हुआ है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। लेकिन आप लोग को एक जो सजेशन मैं आप लोग को करूँगा, प्रोमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंटली आप लोग को देखना है, और 3 महीना किस हिसाब से यहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है या कंसिस्टेंट रह रहा है। अगर कंसिस्टेंट रहता है तो हम लोग को इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना जाहिर सी बात है। अगर मैं प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर बात अगर करेंगे हम लोग, लास्ट 4 साल से ये प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है, राइट। उससे पहले काफ़ी उसमें मार्केटिंग और जो भी मार्केट में पकड़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया हुआ था, तो उसमें नेट प्रॉफिट आप लोग को माइनस में दिख जाएगा। लेकिन अगर आप लोग लास्ट 4 साल के हिसाब से देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को सामने नजर आ जाएगा। कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी कमा रहा है, इसके पास कैश फ्लो भी है, फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है। लास्ट 3 साल में 829 करोड़ का और लास्ट 5 साल में 1002 करोड़ का, करेक्ट। और डेट काफ़ी कम है, तो इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। 0.04 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो उतना बड़ा आप लोग का कंसर्न की बात उसी हिसाब से नहीं है। तो B2B सेगमेंट में आज फॉर द फंडामेंटल खाली आप लोग इन्वेस्टर्स में जाके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखोगे, उसको छोड़ के बाकी समय कंसिस्टेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग को एक लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सोचना है इन द केस ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर मैं बात करूंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस की, जैसे कि आप लोग को हमेशा की पता है कि यहाँ पे लगभग मैं बात करूँगा अगर मई से यहाँ पे मई 2021 से अभी तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। और अभी का शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया हुआ है। और मैक्स टू मैक्स अगर कंसोलिडेशन आगे तक रहता है तो इसका जो डाउनफॉल मैक्स टू मैक्स 7,000 टू 6,950 के बीच में हो सकता है। तो वहाँ तक एक बार इसको जाना ही होगा। और यहाँ पे अगर 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, कंसोलिडेशन का मोड चल ही रहा है और थोड़ा सा गिरावट मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे तो बुलिश ट्रेंड है ही, और इस हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रह के काम कर सकता है। और अगर यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से कंसोलिडेशन अगर चलेगा तो लंबा टाइम तक चल सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 4 से 5 महीना तक भी ये जो कंसोलिडेशन मोड चल सकता है। हालांकि जो आप लोग का प्राइस वाइज करेक्शन जो 7,000 के आसपास का हो जाए, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन में आप लोग थोड़ा सा ये सता सकता है। अगर मैं बात करूंगा इसका जो टेक्निकल सेटअप का हम लोग का जो मल्टीपैकर पैटर्न के हिसाब से, हमेशा आप लोग को मिलेगा कि जो ब्लू लाइन के नीचे जब भी आया हुआ है ज़्यादा सस्टेन नहीं किया है, राइट। अगर ये ब्लू लाइन के नीचे ब्लैक लाइन आया हुआ है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर आया हुआ है, ज़्यादा सस्टेन नहीं किया है, और यहाँ पे हम लोग को उस वो टाइप का एक चार्ट पैटर्न मिल रहा है अभी के सिचुएशन पे, तो आज पर दिस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को बहुत ही अच्छा, ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोग को समझ में आ जा रहा है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे टेक्निकल सेटअप का सबसे अहम भूमिका जो निभाता है हम लोग का कैंडल स्टिक, तो यहाँ पे आप लोग का जो रिट्रेसमेंट है काफ़ी हो चुका है। और यहाँ पे जिस हिसाब से 6,796 का यहाँ पे लेवल दिखा रहा है, नेक्स्ट वाला जो डाउनफॉल उतना हो नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो 6,700 का, सॉरी 7,000 का आसपास के यहाँ पे जो फॉल है वहाँ तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे 8,004 मतलब 8,000 लेवल का अगर यहाँ पे तोड़ता है और अच्छा वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग को एक ऊपर वाला जो टॉप हाई है उसमें मिल सकता है, वो वाला प्राइस आप लोग को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैं बताया कि टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा और चल सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा उतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर दो, सो दैट आपका पैसा एक ही जगह फंस जाए, करेक्ट। और यहाँ पे डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो अभी का जो जिस हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा है कोई भी उसमें रिवर्सल का संकेत नहीं आया हुआ है। अगर कभी भी रिवर्सल का संकेत आता है तो आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बाय द पोस्ट। यहाँ पे जो अगर आप लोग सब्सक्राइब हो तो आप लोग को सामने नजर आ जाएगा। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट है -0.6, सॉरी -0.6, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो निफ्टी को प्रोटेक्ट करने वाली, अगर अगर आप लोग का पोर्टफोलियो में इंडिया मार्ट इंटरमेस है तो उसको प्रोटेक्ट करने वाली जो स्टॉक है ये वो साबित हो सकता है। अगर निफ्टी में गिरावट आता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर इसमें बिजनेस चलता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो उसको आज निफ्टी डिफेंडर स्टॉक के हिसाब से आप लोग ले सकते हो। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई की, तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 कैंडल नहीं बना हुआ है अब तक, मैं 1 डे की चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे गिरावट आ सकता है, लेकिन अभी तक और भी कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है। अगर 2 रेड कैंडल यहाँ पे बन जाता है देन आप लोग को यहाँ पे एक गिरावट आ सकता है। जो गिरावट हो सकता है 7,000 लेवल तक, ऑलरेडी मैं आप लोग को
बता चुका हूँ। अगर 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ नहीं है। तो 1 डे चार्ट को पहले रेस्पॉन्ड करके फिर 1 वीक को रेस्पॉन्ड करेगा, तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना, काफ़ी अच्छा जो डिसीजन होता है वो साबित हो सकता है। तो ये था इंडिया मार्ट का एक छोटा सा एनालिसिस, एक फंडामेंटल और टेक्निकल वाइज। आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सो दैट इसमें हौसला बना रहता है, और जो यूट्यूब है और भी इसको रिकमेंड कर सकता है। उसको अगर आप लोग रिकमेंड करना चाहते हो तो ये जो वीडियो है ये आप लोग शेयर कर सकते हो अपना सोशल मीडिया के द्वारा। और तीसरी बात जो है, आप लोग को कोई भी जो स्टॉक है, किसी भी नया स्टॉक के ऊपर आप लोग को सजेशन चाहिए, आप लोग को एनालिसिस चाहिए, आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये आशा के साथ रखता हूँ कि आप लोग को ये वाला जो वीडियो है समझ में आया होगा, आप लोग के इन्वेस्टमेंट में कोई वैल्यू ऐड किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, और अच्छा खासा हम लोग का जो टफ टाइम है आप लोग अच्छे से उसको फाइट कर रहे हैं, और आगे ही फाइट करते रहेंगे। हम लोग मिल के रहेंगे तो ये जो सिचुएशन है ये भी दूर हो जाएगा, और हम लोग का जो लाइफ में और भी वैल्यू ऐड हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।